आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप में से जो भी पंजाबी भाषा में कहानियां सुनना पसंद करता है तो वो YouTube पर हमारे नए चैनल पंजाबी कथा सागर को सर्च कर सकता है। YouTube पर सर्च कीजिए पंजाबी कथा सागर और उस पर सुनिए पंजाबी में कहानियां। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। बात बहुत ही पुरानी है, जब किसी गांव में एक लोहार रहता था। वो रोजाना अपनी दुकान पर जाता, मेहनत करता। कभी कोई घोड़े की नाल ठीक करवाने आ जाता तो कभी कोई रकाब ठीक करवाने। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे कुछ आने मिल जाते, जिससे वह परमात्मा का शुक्र करता और अपने परिवार का पेट भरता। लोहार, जिसका नाम हरिया था, वो एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार आदमी था। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो एक बहुत ही धैर्यवान आदमी था। सबसे कहता कि सब्र करो और परमात्मा का शुक्र करो। उसके जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, हरिया लोहार ने कभी शिकायत नहीं की। हर मुसीबत में वो धीरज से काम लेता, इसीलिए गांव में भी उसकी बहुत ही इज्जत थी। गांव के लोग उसका बहुत ही आदर सम्मान करते थे। जब भी गांव के लोगों को कोई समस्या आ जाती तो वो हरिया से ही सलाह लेते। इसी गांव के नजदीक एक जंगल था जिसमें एक खूंखार शेर रहता था। वो शेर कभी भी अचानक उस गांव में आ जाता। उस खूंखार जानवर ने बहुत से गांव वालों को अपना शिकार बना लिया था। गांव वाले इस शेर से बेहद तंग आ चुके थे। सभी लोग मिलकर हरिया के पास आए। वे चाहते थे कि हरिया उन्हें ऐसी सलाह दे जिससे इस दरिंदे जानवर से उनका पीछा छूट सके। गांव के लोग कहने लगे, इस शेर को जंगल में जाकर मार देना चाहिए। मगर हरिया कहने लगा, भाइयों, अगर मेरी सलाह मानो तो थोड़ा धीरज रखो, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि ये शेर है, कोई बकरी नहीं जिसे आराम से काट दिया जाए। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो किसी ना किसी की जान जा सकती है। हरिया की बात सुनकर गांव वालों ने उसकी सलाह मान ली और सब्र करने में ही अपनी भलाई समझी। अभी एक ही दिन गुजरा था कि ईश्वर का करना ऐसा हुआ, दो शिकारी उस गांव में आ पहुंचे। ये दोनों शेर के बड़े ही मंझे हुए शिकारी थे। गांव वालों ने उन शिकारियों को बताया कि शेर इस साथ वाले जंगल में ही रहता है। शिकारियों ने उनका धन्यवाद किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह जब शिकारी गांव में वापस लौटे तो अपने साथ वो शेर की लाश भी लेकर आए थे, जिसे उन शिकारियों ने बड़ी ही बहादुरी से मारा था। अब गांव वालों की जान इस खूंखार शेर से छूट चुकी थी। हरिया ने गांव वालों से कहा, देखा गांव वालों, आज धीरज रखने की वजह से हमें इस खूंखार शेर से छुटकारा मिल गया। अगर इन शिकारियों की जगह हम गांव वाले खुद जाते तो इस खूंखार जानवर को कभी भी काबू में ना कर पाते और हो सकता है किसी न किसी की जान भी चली जाती। कुछ दिनों के बाद गांव में राजमहल के कुछ कर्मचारी आए, जो राजा के कहने पर गांव वालों से लगान वसूल करते थे। उन्होंने गांव वालों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि उनके आने के कारण गांव की शांति भंग हो गई। वे गांव के किसानों के साथ मारपीट करते, उनकी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते। आखिरकार तंग आकर गांव के कुछ नौजवान लड़कों ने उन कर्मचारियों को घेर कर मौत के घाट उतार दिया। उनकी लाश नदी में फेंक दी और फिर उसके बाद वो नौजवान वहां से फरार हो गए। अब तो गांव वालों की नींद हराम हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब भी राजा को इस बात की खबर मिलेगी कि गांव के कुछ लोगों ने राजमहल के कर्मचारियों को जान से मार दिया है, तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। सारे गांव वाले मिलकर एक बार फिर से लोहार हरिया के पास आए ताकि उससे कुछ सलाह ले सकें। हरिया ने पूछा, तुम सब लोगों का क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? गांव वाले कहने लगे कि हमें जल्दी से जल्दी राजा के सामने हाजिर हो जाना चाहिए और उससे माफी मांगकर दया की भीख मांगनी चाहिए। हरिया कहने लगा, मेरी सलाह मानो तो तुम लोगों को इस वक्त धीरज रखना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुशी से जाओ, लेकिन मैं तो अभी सब्र से काम लूंगा। मैं तो ये देखूंगा कि समय क्या चमत्कार दिखाता है। हरिया की बात सुनकर सारे गांव वालों ने भी सब्र से काम लेने का फैसला किया और राजा के पास जाने का फैसला टाल दिया।
कुछ दिनों के बाद राजा को अपने राज कर्मचारियों के मारे जाने की खबर मिल चुकी थी। वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने सिपाहियों का एक दस्ता भेजकर गांव वालों पर हमला करवा दिया। सिपाहियों के इस दस्ते ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। खेत खलियान झोपड़ियां सब बर्बाद कर दिए। डरे सहमे गांव वाले हरिया के पास आए और कहने लगे, देखो पूरा गांव तबाह हो चुका है, चलो अब राजा के पास जाकर क्षमा की प्रार्थना करते हैं। हरिया ने एक बार फिर से वही जवाब दिया, भाइयों मैं तो कहता हूँ कि तुम जरा धीरज से काम लो। ऐसे जालिम राजा से माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। उस जालिम राजा की जगह हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। गांव वाले कहने लगे, तुम्हारी इन्हीं सभी बातों के कारण हम सबका ये हाल हुआ है। इससे ज्यादा तुम और क्या चाहते हो? आखिरकार गांव वाले इकट्ठे होकर खुद ही राजा के दरबार में हाजिर हो गए और उससे क्षमा की प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि महाराज हम लोगों को क्षमा कीजिए और हमारे गांव को एक बार फिर से खुशहाल बना दीजिए। राजा ने कहा, अगर तुम लोग पहले ही मेरे पास आ जाते तो आज तुम्हारा गांव सही सलामत होता। गांव वालों ने कहा, हजूर हम तो पहले ही आपके पास आने का फैसला कर चुके थे, मगर हमारे गांव में एक बड़ा ही नेक दिल लोहार है। हम सब गांव वाले उसकी सलाह लिए बगैर कुछ भी नहीं करते। हम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम उसी से सलाह लेते हैं। उसकी सलाह से हमें कई मुसीबतों से छुटकारा भी मिला है। उस लोहार ने तो हमें आज भी यहाँ पर नहीं आने की सलाह दी थी, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से आपके दरबार में पेश हुए हैं। राजा ने ये सब कुछ सुनने के बाद आदेश जारी किया कि जो लोग इस हमले में बर्बाद हुए हैं उन्हें राजा के खजाने से धन देकर उनकी सहायता की जाए। गांव के जो घर तबाह हो चुके हैं उनकी मरम्मत भी राजा के खजाने से ही की जाएगी। और वो लोहार जो लोगों को धीरज रखने और सब्र से काम लेने की सलाह देता है उसे गांव से निकाल दिया जाए और उससे कहा जाए कि अब तुम तब तक सब्र करो जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। राजा के आदेश पर कोतवाल ने हरिया को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारा हरिया अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ गांव से बाहर निकलकर एक अनजान सफर पर चल पड़ा। उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी कि कहीं से कुछ खरीद सके। चलते चलते वे लोग एक जंगल से गुजरे जहां पर कुछ लुटेरों ने उन्हें आ घेरा। उनकी अच्छी तरह से तलाशी लेने के बावजूद भी जब उन लुटेरों को उनसे कुछ ना मिला तो उन्होंने हरिया के दोनों बेटों को रस्सियों से बांध लिया और अपने साथ ले गए। उनका इरादा ये था कि दोनों लड़कों को किसी जमींदार के यहाँ पर गुलाम बनाकर बेच दिया जाए। जब वे लुटेरे चले गए तो हरिया ने तो सब्र से काम लिया, लेकिन उसकी पत्नी रोने चिल्लाने लगी। हरिया ने कहा, भाग्यवान धीरज रखो, ईश्वर हमें जरूर इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। हमें उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। वे लोग अपने आगे के सफर पर बढ़ने लगे। चलते चलते वे दोनों एक गांव के नजदीक पहुंचे। हरिया ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जरा यहाँ पर रुको, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर हरिया उस गांव की तरफ चल दिया और उसकी दुखियारी पत्नी आंसू बहाते हुए उसे देखती रही। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक सिपाही वहां से गुजरा और जबरदस्ती हरिया की पत्नी का अपहरण करके अपने साथ ले गया। जब हरिया खाना लेकर वापस आया तो अपनी पत्नी को वहां ना पाकर वो बहुत ही दुखी हुआ और खून के आंसू पीकर रह गया। मगर इस बार भी उसने सब्र से काम लेने का फैसला किया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपना आगे का सफर जारी रखा। जंगलों और पहाड़ों को पार करके वो एक दूसरे राज्य के एक बड़े से नगर में जा पहुंचा। नगर में दाखिल होते ही उसे एक सराय नजर आई। वो सराय में चला गया। किस्मत की बात थी कि उस दिन सराय के मालिक के पोते का जन्मदिन था और इसी खुशी में सभी लोगों को मुफ्त में खाना परोसा जा रहा था। हरिया ने भी पेट भर खाना खाया और परमात्मा का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद उसने सराय के मालिक से कहा, भाई मैं एक मुसाफिर हूँ, पेशे से मैं एक लोहार हूँ, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है जिससे मैं मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा सकूं? सराय के मालिक ने जवाब दिया कि मेरे पास अभी तो कोई काम नहीं है और इस नगर में लोहारों की वैसे भी भरमार है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेशे के मुताबिक
यहाँ तुम्हें कोई काम मिल पाएगा। हाँ, अगर तुम इस नगर के सेठ के पास जाओ तो वो शायद तुम्हें कोई दूसरा काम दिलवा दे। वो तुम्हें जो भी काम देगा तुम उससे इनकार मत करना। हरिया ने सराय के मालिक का धन्यवाद किया और सीधा नगर के सेठ के पास जा पहुंचा। जब हरिया उसके पास पहुंचा तो वो उस राज्य के राजा का किला बनवा रहा था। सेठ ने हरिया को बड़े बड़े पत्थर उठाने के काम में लगा दिया। हरिया बेचारा पूरा दिन कमर पर पत्थर उठाता और शाम को खाने के लिए उसे सिर्फ 2 सूखी रोटी मिलती। फिर भी हरिया सब्र से काम लेता, उन 2 रोटियों से अपना गुजारा करता और ईश्वर का धन्यवाद करता। राजा भी कभी कभी अपने किले के काम की निगरानी करने के लिए वहां चक्कर लगाया करता था। एक दिन एक मजदूर वहां पर काम करते करते नीचे गिर गया। उसकी टांग टूट गई। दर्द के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। हरिया उसके पास गया और कहने लगा, भाई सब्र से काम लो और परमात्मा पर विश्वास रखो। धीरज रखने वाले आदमी को उसका अच्छा परिणाम जरूर मिलता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन राजा भी वहां पर मौजूद था। राजा ने आदेश दिया कि इस घायल मजदूर का इलाज करवाया जाए और ये आदमी जो सबको धीरज रखने का पाठ पढ़ा रहा है, इसे उठाकर काल कोठड़ी में डाल दो ताकि इसकी सब्र करने की इच्छा पूरी हो सके। अगर ये इसी तरह से बाकी मजदूरों को भी सब्र का पाठ पढ़ाता रहा तो मेरा किला कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। क्या इसको मालूम नहीं कि यहाँ का भगवान मैं ही हूँ? इस जैसे आदमी की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। इसे तुरंत काल कोठड़ी में फेंक दिया जाए। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने हरिया को काल कोठड़ी में बंद कर दिया, मगर नेक दिल हरिया काल कोठड़ी में भी सब्र से काम लेता रहा। उसने ईश्वर पर विश्वास रखा और प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करता। कुछ ही दिन बीते कि उस राजा को एक ऐसी बीमारी लग गई कि वह हड्डियों का ढांचा भर रह गया। कुछ ही दिनों में वो मौत के मुंह में समा गया। राजा की मौत के साथ ही अब राजगद्दी भी खाली हो चुकी थी। अगले ही दिन 2 सिपाही हरिया के पास आए और कहने लगे, चलिए हजूर, आज से आप ही हमारे राजा हैं। हरिया ये सब देखकर हैरान था, पर वह चुपचाप उन सिपाहियों के साथ चला गया। सिपाही उसे महल में लेकर आए। हरिया को नहला धुलाकर शाही वस्त्र पहनाए गए और उसका राज तिलक किया गया। असल में बात यह थी कि वहां का राजा जो मर चुका था, उसने अपने जिंदा रहते ही कई साल पहले अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी थी और उसकी राजगद्दी हथिया ली थी। पर जनता विद्रोह ना कर दे, इस डर से उसने सबसे यही कहा कि उसने बड़े भाई को काल कोठड़ी में बंद कर रखा है। अब जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो उसके मंत्रियों और दरबारियों ने आपस में सलाह की कि काल कोठड़ी में जो राजा का बड़ा भाई है उसे राजगद्दी पर बिठाना चाहिए। उन सब की नजरों में लोहार जो कि काल कोठड़ी में बंद था, वही राजा का बड़ा भाई था। इसीलिए सब ने मिलकर उसका राज तिलक कर दिया और अपना राजा मान लिया। हरिया को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या मामला है। इसीलिए उसने सोचा कि इस वक्त सब्र से ही काम लेना चाहिए और जो हो रहा है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर चुप रहना चाहिए। अब हरिया एक राजा बन चुका था और वो ये मानता था कि ये सब ईश्वर की ही कृपा है। अब वो एक न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई चाहने वाला राजा बनकर राज करने लगा। उसके राज में प्रजा बहुत ही खुश थी कि एक जालिम राजा से उन्हें छुटकारा मिल गया और अब एक नेक दिल राजा उन पर राज करता है। कुछ ही समय में हरिया एक नेक दिल राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूसरी तरफ हरिया की पत्नी, जिसे एक सिपाही ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था, वो सिपाही भी इसी राज्य का था। जब हरिया की पत्नी को पता चला इस राज्य का राजा एक बहुत ही नेक दिल और न्यायप्रिय राजा है, तो वह न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में हाजिर हुई। राजा ने अपनी पत्नी को फौरन पहचान लिया, मगर उसे चुप रहने का इशारा करते हुए ये आदेश दिया कि इस औरत को मेरे महल में भेज दिया जाए। साथ ही साथ उसने दूसरा आदेश ये भी दिया कि उस सिपाही को हाजिर किया जाए जिसने जबरदस्ती इस औरत को अपने घर में रखा हुआ था। जब वो सिपाही दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे कारागार में डालने का आदेश दिया और साथ ही सब्र रखने की सलाह दी। राजा के दरबार में एक दरबारी
जो इस बात पर बड़ा ही हैरान था कि राजा कल तक तो बहुत ही नेक दिल बना फिरता था और आज पराई औरत को अपने महल में भिजवा रहा है। कुछ दिनों के बाद वो लुटेरे जिन्होंने हरिया के बेटों का अपहरण किया था, उन्होंने सोचा कि हम राजा के दरबार में गुलामों के सौदागर बनकर जाएंगे और इन दोनों लड़कों को अच्छी कीमत पर राजा के यहाँ पर बेच देंगे। वो इनाम की लालच में सौदागर बनकर राजा के दरबार में पहुंचे। हरिया ने जब अपने दोनों बेटों को देखा तो फौरन उन्हें पहचान गया और आंखों के इशारे से उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। हरिया ने कहा कि इन दोनों लड़कों को मेरे महल में भेज दिया जाए और साथ ही इन लुटेरों को कारागार में बंद कर दिया जाए और उन्हें सब्र करने की सलाह भी दी। वो दरबारी जिसे राजा की इन बातों पर आश्चर्य था, वो राजा से कहने लगा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वचन दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हरिया ने कहा, तुम बेफिक्र होकर पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। दरबारी कहने लगा, हजूर, मैं और आपकी सारी प्रजा आपको एक नेक दिल और न्यायप्रिय राजा के रूप में जानती है, लेकिन आपके ये दो फैसले जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ। पहला, आपने एक पराई औरत को अपने महल में भिजवा दिया और आज भी आपने इन दो अनजान युवकों को अपने महल में रवाना कर दिया। ऐसा क्यों महाराज? हरिया कहने लगा, असल में मैं तुम्हारे राजा का भाई नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब लोहार हूँ जिसे परमात्मा ने सब्र करने और उस पर विश्वास रखने के बदले इस राज्य का मालिक बना दिया। हरिया इसके बाद दरबारी को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में बताने लगा और फिर अपनी सारी सच्चाई बाकी दरबारियों के सामने रख दी। सभी दरबारी एक आवाज में बोले, हम सभी आपको दिल से अपना राजा मानते हैं। दिन यूं ही गुजरते गए। जिस राजा ने हरिया को उसके गांव से निकाला था, उसके खिलाफ प्रजा ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से उसे अपना राजपाट छोड़कर वहां से भागना पड़ा और शरण लेने के लिए वो हरिया के दरबार में हाजिर हुआ। हरिया उसे देखते ही पहचान गया और उस जालिम राजा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं वही लोहार हूँ जिसके ये कहने पर कि सब्र करो और परमात्मा का शुक्र करो, तुमने देश निकाला दे दिया था। आज देखो मुझे सब्र रखने और परमात्मा पर विश्वास रखने का क्या फल मिला। मैं इस राज्य का राजा हूँ, जबकि तुम्हें तुम्हारे जुल्मों की सजा मिल रही है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ईश्वर हमेशा सब्र करने वालों और उस पर विश्वास रखने वालों का साथ देता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी को लाइक कीजिए ताकि इस कहानी पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। साथ ही अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था सुजान। सुजान का विवाह हो चुका था, परंतु सुजान को अपनी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक साधारण नैन नक्श वाली और सांवले रंग की लड़की थी। सुजान चाहता था कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर हो, जैसे कोई राजकुमारी। इस बात को लेकर अक्सर सुजान अपने माता पिता और पत्नी से झगड़ा किया करता था। एक दिन की बात है, उसने जिद पकड़ ली कि वह दूसरी शादी जरूर करेगा, वो भी किसी बहुत ही सुंदर लड़की के साथ। आखिरकार माँ बाप ने उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे तो सुजान की पत्नी को ये बात ठीक नहीं लगी, परंतु वो कुछ नहीं बोली। इसी को अपनी किस्मत मानकर वह चुप रह गई। उसी गांव में एक कुम्हार रहता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसका नाम था सुलोचना। सौदागर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए उस कुम्हार के घर रिश्ता लेकर गया। सौदागर जब कुम्हार के घर पर गया और उससे अपने बेटे की शादी की बात की, कुम्हार को पता चला कि सुजान पहले से ही शादीशुदा है, तो उसने रिश्ता करने से साफ मना कर दिया। सौदागर जानता था कि कुम्हार एक लालची आदमी है और साथ ही इसके घर में बहुत ही गरीबी की हालत है, इसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। सौदागर ने कहा, भाई, अगर तुम मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी का ब्याह करवा दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे घर में अनाज और बाकी खर्चों के लिए मैं हर महीने तुम्हें 1000 अशर्फियां दिया करूंगा। 1000 अशर्फियों का नाम सुनकर कुम्हार के मन में लालच आ गया।
सोचने लगा, बिना मेहनत किए ही 1000 अशर्फियाँ हर महीने मिल जाएंगी तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। वो तुरंत रिश्ते के लिए मान गया। उसकी बेटी, जिसका नाम सुलोचना था, वो भी अपने माता पिता की बात मानकर और ये सोचकर कि उसकी शादी से उसके परिवार का भला होगा, वो शादी के लिए सहमत हो गई। अब सुलोचना का विवाह सौदागर के बेटे के साथ हो गया। सुजान अपने लिए एक सुंदर पत्नी पाकर बहुत ही खुश था। कुछ समय बीता। सौदागर अब दोनों परिवारों का खर्च सहन करता रहा, परंतु उसके व्यापार में जब उसे घाटा होने लगा, तब उसके लिए दोनों परिवारों का खर्च वहन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। धीरे धीरे सौदागर निर्धन होने लगा। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसे खुद रोटी के लाले पड़ गए। अब उसके बेटे सुजान को दोनों तरफ से गालियां मिलने लगी, क्योंकि उसकी जिद की वजह से ही ये नौबत आई थी। अब सुजान को भी चिंता होने लगी कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा। दोनों पत्नियां उसे कोसने लगती। सुजान अब इस मुसीबत से बाहर आना चाहता था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि वो उन दोनों को अपने ननिहाल ले जाना चाहता है। दोनों पत्नियां और सुजान सफर के लिए निकल पड़े। उनका सफर काफी लंबा था। चलते चलते वे लोग एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। रात होने पर वे तीनों एक सराय में रुक गए। आधी रात के समय जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तो सुजान जाग उठा और अपनी पत्नियों को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। सुबह जब सुलोचना और सुजान की पहली पत्नी, जिसका नाम सलोनी था, वे दोनों उठी, ये देखकर वो परेशान हो उठी कि उनका पति कहाँ चला गया। जैसे तैसे उन्होंने सराय का किराया चुकाया और वहां से निकलकर वे दोनों चली गई। दोनों बहुत ही डरी हुई थी कि अब उनका क्या होगा। वे दोनों अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। भटकते भटकते वे एक बाग में पहुंची। तब सलोनी ने कहा, बहन, हमारा पति हम दोनों को जानबूझकर इस जगह पर छोड़कर भाग गया है। इस अनजान शहर में हमारा कोई सहारा भी नहीं है। अब क्या होगा बहन? बहन, तुम ठीक कहती हो। ये सब हमारे पति ने जानबूझकर ही किया है, परंतु अब जो भी हो, हम अपने आप को खुद ही संभालेंगी, वरना इस अनजान नगर में हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। अच्छा, जो भी हुआ, अब तुम फिक्र मत करो। हमारे पति ने हमें छोड़ दिया तो क्या हुआ? अब हम कभी भी उसके पास वापस नहीं जाएंगी। ठीक है बहन, परंतु फिलहाल हम कैसे गुजारा करेंगी? फिर कुछ सोचकर वे दोनों नगर से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। तब सुलोचना ने कहा, बहन, अगर इस नगर में किसी को ये बात पता चल गई कि हम दोनों अकेली औरतें यहाँ पर रहती हैं, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं एक पुरुष का वेश धारण करके नगर में काम की खोज से जाया करूंगी और तुम मेरी पत्नी के रूप में यहाँ पर रहोगी, जिससे कि लोगों को लगे कि हम पति पत्नी हैं। तभी हम इस अनजान नगर में सुरक्षित रह पाएंगी। ठीक है बहन, तुम जैसा कहोगी मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद सुलोचना ने एक पुरुष का वेश धारण किया और नगर में काम की तलाश में निकल पड़ी। नगर में पहुंचकर उसे ये बात पता लगी कि उस राज्य का राजा हर रोज अपने दरबार में जनता की समस्याएं सुनता है, फिर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। सुलोचना भी पुरुष वेश में राज दरबार में जा पहुंची। वहां पर काफी भीड़ थी। अनजान लोगों के बीच उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत ना हुई। वो डर रही थी कि कहीं उसकी सच्चाई सबको पता ना चल जाए। अगले दिन वह फिर से राज दरबार में गई और बिना कोई बात किए वापस लौट आई। इस तरह से 7 दिन बीत गए। इसी बीच राजा ने गौर किया कि एक आदमी रोज राज दरबार में आता है, परंतु बिना कुछ भी बोले लौट जाता है। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, एक आदमी प्रतिदिन राज दरबार में आ रहा है, परंतु बोलता कुछ नहीं। जरा पता करो कि उसे क्या परेशानी है। अगले दिन सुलोचना जब राज दरबार में पहुंची तो मंत्री ने उसे अपने पास बुलाया। पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो जो प्रतिदिन आते हो परंतु अपनी समस्या नहीं बताते?
सुलोचना ने अपना नाम बदलकर बताते हुए कहा, मंत्री जी, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं मुसीबतों का मारा हूँ और कोई काम की तलाश में हूँ। ठीक है, मैं महाराज से कहकर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मंत्री ने ये बात जब राजा को बताई तो राजा ने सुदर्शन को अपने पास बुलाया। कहने लगा, युवक, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही मेहनती हो और मेहनती लोगों की मैं बहुत ही कद्र करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में माली की नौकरी दे सकता हूँ। तुम्हें मेरे शाही बाग की देखभाल करनी होगी। बोलो, मंजूर है? महाराज, अंधा क्या चाहे दो आंखें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं आज से बल्कि अभी से काम पर लग जाता हूँ। बहुत अच्छे, इसी तरह पूरे जोश और मेहनत के साथ काम करना। उसी समय से सुलोचना महल के बाग में माली की नौकरी करने लगी। घर आकर उसने ये बात सलोनी को बताई तो वे दोनों बड़ी ही प्रसन्न थीं कि उन्हें अब जीवन बिताने का साधन मिल गया है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। सुलोचना बड़ी ही मेहनत से अपना काम करने लगी। वो बाग के पौधों का ख्याल रखती, पेड़ों को पानी देती। राजा सुलोचना के काम से बहुत ही खुश था। उसे कभी भी इस बात का संदेह नहीं हुआ कि वो एक औरत है। एक दिन की बात है, राजा अपने शाही बाग में सैर करने के लिए गया। बाग बहुत ही बड़ा था। घूमते घूमते राजा को थकावट महसूस हुई तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। गर्मियों के दिन थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सो राजा को पता ही ना चला कि कब उसकी आंख लग गई। तभी एक घटना घटी। हुआ ये कि एक सांप जो उसी पेड़ की जड़ में रहता था, वो बिल से बाहर निकलकर आया और सोए हुए राजा की ओर बढ़ने लगा। वो सांप राजा को डस लेता उससे पहले सुलोचना, जो माली का काम कर रही थी, वहां पर पहुंची। वो सांप को देखकर चिल्लाई। उसने एक लकड़ी ली और सांप को उठाकर राजा से दूर फेंक दिया। आवाज होने से राजा की नींद टूटी। उसने देखा कि सुलोचना ने एक सांप से उसकी जान बचा ली है। राजा ने पहले तो उसे धन्यवाद दिया और फिर बोला, नौजवान माली, आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई है। ये तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। मैं वचन देता हूँ कि जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। महाराज, ये तो मेरे जैसे कर्मचारी का कर्तव्य है कि वो अपने राजा की रक्षा करे। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपने तो पहले ही मुझे अपना सेवक बनाकर मेरे जीवन यापन का साधन दे दिया है। ठीक है, तुम अभी नहीं मांगते तो कोई बात नहीं, परंतु जीवन में कभी भी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आने से हिचकिचाना मत। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इस घटना के बाद राजा के मन में सुलोचना के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने सुलोचना को एक बहादुर पुरुष समझते हुए उसे माली के काम से हटाकर महल का पहरेदार बना दिया। उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। अब सुलोचना का काम महल के बाकी पहरेदारों के साथ मिलकर पहरा देना था। उसे ये काम ज्यादा पसंद तो नहीं था, परंतु राजा के आदेश को वो टाल भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो महल की पहरेदारी करने का काम करने लगी। घर आकर उसने सलोनी को पूरी बात बताई। अगले दिन से सुलोचना राजा के महल में रात को पहरे पर तैनात कर दी गई। सुलोचना पहरेदार के रूप में भी अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने लगी। राजा अक्सर सोने से पहले महल का एक चक्कर लगाया करता था। वो देखता था कि सभी पहरेदार अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। उसे ये देखकर बड़ी ही संतुष्टि होती थी कि सुदर्शन यानी सुलोचना अपने काम को पूरी तरह से मुस्तैदी से कर रही थी। एक रात की बात है, जब पूरा राजमहल सो रहा था परंतु सभी पहरेदार पहरा दे रहे थे। सुलोचना महल की छत पर पहरा दे रही थी कि तभी उसे एक परछाई छत पर दिखाई दी। ये कोई पुरुष था। घना अंधेरा होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कौन है। सुलोचना को शक हुआ कि हो ना हो ये कोई चोर या लुटेरा है जो महल में चोरी करने के इरादे से आया है। सुलोचना जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर भागी। सुलोचना की आवाज सुनकर बाकी पहरेदार भी वहां पर आ गए। इससे पहले
कि वो चोर भाग पाता। सभी पहरेदारों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उस चोर को कारागार में डाल दिया गया। रात के अंधेरे में सुलोचना उस चोर को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। अगली सुबह जब राजा को पूरी घटना का पता चला तो उसने पकड़े गए चोर को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। चोर को लाकर राज दरबार में पेश किया गया। दरबार में जब दिन के उजाले में सुलोचना ने चोर को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसका पति सुजान था, जो उसे छोड़कर भाग गया था। राजा ने चोर को सजा सुनाते हुए कहा कि हमारे राज्य में चोरी एक बहुत ही बड़ा अपराध है और इस चोर ने तो राजमहल में चोरी करने की कोशिश की है। इस तरह से ये एक राजद्रोही है, इसीलिए इस चोर को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। मैं इस चोर को मृत्यु दंड देने की घोषणा करता हूँ। ये सुनकर चोर के साथ साथ सुलोचना भी डर गई। वैसे तो अब वो अपने पति से कोई प्रेम नहीं करती थी, परंतु वो उसे मरता हुआ भी नहीं देख सकती थी। राजा ने कहा, आज से ठीक 3 दिन के बाद इस चोर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद चोर को वापस कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सुलोचना की तारीफ करते हुए कहा, पहरेदार सुदर्शन, हम एक बार फिर से तुम्हारे आभारी हैं। तुमने एक बार पहले हमारे प्राणों की रक्षा की थी और आज भी महल में चोरी होने से बचा ली। हमें तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पर गर्व है। फिर राजा ने उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दे दी। उसी दिन शाम के समय पहरेदार सुलोचना कारागार में चोर से मिलने के लिए गई, क्योंकि वो अपने पति को पहचान चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसका पति एक चोर कैसे बन गया। जब वो कारागार में पहुंची तो किसी ने भी उसे चोर से मिलने से नहीं रोका। सुलोचना ने कारागार के बाकी पहरेदारों को वहां से चले जाने को कहा। वे सब वहां से चले गए, क्योंकि वे सब जानते थे कि वो महाराज की खास आदमी है। जब वो कारागार में कैदी के पास गई तो सुजान उसे पहचान नहीं पाया कि वो उसकी पत्नी है, बल्कि वो उसे एक पहरेदार ही समझ रहा था। जब सुलोचना ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने चोरी करना क्यों शुरू किया, तब सुजान ने कहा, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। उस समय सुलोचना ने उसे बताया कि वह पहरेदार के रूप में उसकी पत्नी है। सच्चाई जानकर सुजान घबरा गया। उसने कभी सोचा भी न था कि वो एक चोर के रूप में अपनी पत्नी के सामने आएगा। सुलोचना के बार बार पूछने पर कि वह चोरियां क्यों करने लगा, तब सुजान की आंखों में आंसू छलक उठे। वो कहने लगा, सुलोचना, मुझे जो मृत्यु दंड मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम दोनों औरतों के साथ जो भी किया है उसी की वजह से मैं आज इस हालत में पहुंचा हूं। जब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर वापस अपने गांव में गया था तो मेरे परिवार को जब ये पता चला कि मैंने तुम दोनों के साथ ऐसा किया है तो मुझे घर से निकाल दिया गया। घर से ही नहीं, मुझे गांव से निकाल दिया गया। मैं वहां से भागा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी और धीरे धीरे मैं एक पेशेवर चोर बन गया। लेकिन मुझे आज अपने किए पर बहुत ही पछतावा है, परंतु एक बात की संतुष्टि है कि मरने से पहले मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। और भी अच्छा होता अगर मैं सलोनी से भी माफी मांग सकता, परंतु कोई बात नहीं। मेरी तरफ से तुम सलोनी को कहना कि वो मुझ अभागे को माफ कर दे। अपनी बात कहते हुए सुजान रो रहा था। सुलोचना को भी लगा कि सुजान को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। उसके मन में सुजान के लिए सहानुभूति प्रकट होने लगी। तब उसने सुजान से कहा, अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड से बचा सकती हूँ। नहीं सुलोचना, मुझ जैसे नीच और अधर्मी आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए मैं आपको सुधरने का एक मौका देना चाहती हूँ। आप सुबह तक का इंतजार करें, मैं अवश्य ही आपकी सजा माफ करवा सकती हूँ। इतना कहकर सुलोचना वहां से चली गई। सुबह के समय सुलोचना राजा से मिलने के लिए महल में गई। तब राजा अपने कमरे में अकेले ही थे।
सुलोचना राजा की आज्ञा पाकर कमरे में आई। राजा ने कहा, कहो पहरेदार सुदर्शन, ऐसा कौन सा विशेष कारण था जो तुम हमसे मिलने के लिए यहाँ तक चले आए? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? महाराज, आपको याद है जब मैंने सांप से आपकी जान बचाई थी तो आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं कुछ आपसे मांगूंगा तो आप अवश्य ही मेरी मांग को पूरा करेंगे। हमें अच्छी तरह से याद है सुदर्शन। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। हीरे मोती, सोना चांदी या कोई गांव तुम्हें इनाम में दे दूं। नहीं महाराज, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी कारागार में जो कैदी है उस चोर की आजादी चाहिए। उसे मृत्यु दंड ना देकर आजाद कर दिया जाए, यही मेरा इनाम है। ये तुम क्या कह रहे हो सुदर्शन? भला उस चोर को रिहा करवा के तुम्हें क्या मिलेगा? क्या वास्ता है उस चोर से तुम्हारा? महाराज, उस चोर से मेरा संबंध क्या है, उससे पहले मुझे आपको अपनी सच्चाई बतानी होगी। सच्चाई ये है कि मैं एक पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री हूँ। ऐसा कहकर सुलोचना ने पुरुष का वेश हटाया और अपने असली रूप में राजा के सामने आ गई। इसके बाद वो कहने लगी, महाराज, मैं भाग्य की सताई हुई एक औरत हूँ जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था। फिर उसने अपनी सारी कहानी राजा को बता दी। सुलोचना की दुख भरी कहानी सुनकर राजा को उससे बहुत ही हमदर्दी हुई कि किस तरह से एक औरत होकर भी वो कई मुसीबतों का सामना करती रही और आज अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ी है। राजा ने कहा, सुलोचना, सचमुच तुम्हारी आप बीती बहुत ही कष्टदायक है, परंतु हम तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत की दाद देते हैं। वैसे तो एक चोर को हम छोड़ नहीं सकते, परंतु क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है और वो तुम्हारा पति है, इसीलिए हम उसे रिहा कर देंगे। फिर राजा ने एक अशर्फियों से भरी हुई थैली सुलोचना को देते हुए कहा, इस थैली में 10,000 अशर्फियां और हीरे जवाहरात हैं। तुम ये सब ले लो और अपने पति के साथ इस राज्य से लौटकर अपने गांव चली जाओ। वहां जाकर अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करो। यदि भविष्य में तुम्हें कोई भी सहायता की आवश्यकता हो तो मेरे पास निसंकोच चली आना। फिर राजा ने सुजान को रिहा करवा दिया। सुलोचना सुजान और सलोनी को लेकर वापस अपने गांव लौट गई। सुजान अब एक अच्छा इंसान बन चुका था।